इस जेल से आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं जा सका, क्योंकि जेल के चारों तरफ पानी फैला हुआ था और जेल की सुरक्षा भी इतनी ज्यादा थी कि यहाँ कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। अब जेल में एक कैदी फ्रैंक मॉरिस को लाया जाता है। यहाँ गार्ड मॉरिस की अच्छे से चेकिंग करता है। गार्ड मॉरिस की पूरी चेकिंग करके उसे एक ब्लॉक में भेज दिया जाता है और वहाँ उसे एक सेल में डाल देता है। मॉरिस को सेल में बंद करके एक गार्ड उससे कहता है कि एल्केट्राज में तुम्हारा स्वागत है, और उसी दौरान वहाँ पर बेल बजती है और सभी गार्ड्स वहाँ सभी सेल्स को एक एक करके चेक करने लगते हैं। तभी तमाम सेल्स के दरवाजे खुलते ही वहाँ सभी कैदी बाहर निकल आते हैं। सभी कैदी लाइन से अपना अपना खाना लेने के लिए आ जाते हैं। खाने के समय मॉरिस के सामने एक कैदी लिटमस होता है। इससे पहले कि मॉरिस खाना खाता, उसी दौरान एक कैदी जिसका नाम वुल्फ था, वह मॉरिस को घूर घूर कर देख रहा होता है, जिसे देखकर मॉरिस थोड़ा घबरा जाता है। तभी खाना खाते समय लिटमस मॉरिस से उसका थोड़ा सा खाना मांगता है। मॉरिस भी मना किए बगैर उसे अपना खाना दे देता है और लिटमस अपना खाना अपने पास रखे हुए एक चूहे को देता है। ये देखकर मॉरिस को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वह चूहा उसका पालतू था। अब रात को मॉरिस आराम कर रहा होता है कि तभी गार्ड आकर उससे कहता है कि वार्डन ने तुम्हें बुलाया है। इसीलिए मॉरिस सीधे वार्डन के पास जाता है। वार्डन उससे कहता है कि तुम्हारा इस जेल में स्वागत है। मुझे पता है कि तुम पहले भी बहुत सी जेलों से भाग चुके हो, लेकिन इस जेल से तुम कभी भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जो भी इस जेल से भागता है वह सीधा समुद्र में जाकर मर जाता है। और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारा रास्ता पानी रोक लेगा और तुम डूब कर मर जाओगे। और एल्केट्राज बनाई ही इसलिए गई ताकि तुम जैसे सड़े गले अंडे एक ही टोकरी में रहें, और तुमसे इस जेल में सिर्फ 2 ही लोग मिलने आ सकते हैं, वह भी महीने में एक बार। वापस जाते समय मॉरिस वार्डन का नेल कटर चुरा लेता है, क्योंकि यह नेल कटर उसे यहाँ से निकलने में मदद दे सकता था। इसीलिए मॉरिस अपने सेल में आकर उस नेल कटर को एक बुक में छुपा कर रख देता है। और उसी दिन मॉरिस जब नहा रहा था तभी वुल्फ उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वह वुल्फ को वहीं पर बुरी तरह पीट डालता है। उसके बाद मॉरिस को एक लाइब्रेरी में भेजा जाता है, जहाँ वह एक कैदी इंग्लिश के पास आता है। इंग्लिश यहाँ एक पुराना कैदी होता है जो यहाँ सभी कैदियों का सरदार होता है। उसे भी कुछ आदमियों के कत्ल में इस जेल में बंद किया गया है। मॉरिस उससे पूछता है कि तुमने यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं की। आगे से इंग्लिश बताता है कि इस जेल से कोई भी नहीं निकल सकता, क्योंकि जेल के चारों तरफ पानी फैला हुआ है। इंग्लिश उसे कुछ बुक्स देता है, जिन्हें मॉरिस ने पूरी जेल में एक एक करके सभी कैदियों को देना था। मॉरिस जब प्लेग्राउंड आता है तो वहाँ उसे एक आर्टिस्ट मिलता है जो अपनी पेंटिंग बना रहा होता है। असल में यह कैदी डॉक होता है, जो इस जेल में अपनी कैद काट रहा था। डॉक ने अपनी पेंटिंग पर एक फूल भी बनाया हुआ था। इसे देखकर मॉरिस पूछता है कि यह फूल क्यों बनाया हुआ है, तो डॉक बताता है कि यह फूल मेरी जिंदगी है और इसलिए मैंने इसे अपनी पेंटिंग में बनाया है। डॉक उसे बताता है कि तुम बचकर रहना, क्योंकि तुमने वुल्फ से पंगा लिया है, वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद मॉरिस सीधा इंग्लिश के पास आता है और कहता है कि क्या आज से पहले यहाँ से कोई कैदी भाग पाया है या नहीं। तो आगे से इंग्लिश हंसते हुए